The activity of metals depends upon the ease of release of electron and ease of release of electron का अंदाजा हमें उस मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी से लगता है। अब अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जीज को देखें तो हमारे पास जो सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो 494 किलो जूल के आसपास होती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। अगर हम मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो उसकी फर्स्ट एनर्जी ऑलमोस्ट 738 किलो जूल होती है। अब चूंकि मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन का निकलना थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होगी एज कंपेयर टू दैट। जो सोडियम है, सोडियम की आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी कम है और कम होने की वजह से उसका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान है और उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। याद रखें, मेटल्स की ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं हाउ क्विकली और हाउ इजीली दे रिलीज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना आसानी से या कितना तेजी से वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इसके ऊपर उनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो ये जो रिएक्टिविटी है ये भी वन ऑफ द प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, तो ये भी डिपेंड करती है ऑन द ईज ऑफ रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पे कुछ रिएक्शंस देखेंगे, उसमें आपको अंदाजा होगा कि इसमें रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या किरदार है। तो हमारा पहला जो रिएक्शन है वो वाटर के साथ है। तो सोडियम जो है रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वहां से हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास क्या बेस होता है, एल्कली होता है। अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो हमने सोडियम मेटल को वाटर के साथ ट्रीट किया, वहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनी है। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन के स्टेप्स को देखें, जो एलिमेंट्री स्टेप्स हैं इस रिएक्शन के, उसको देखें तो सबसे पहले हमारे पास सोडियम में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैटायन, सोडियम आयन में चेंज होगा। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है दे विल इंटरैक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स, और वाटर मॉलिक्यूल में आपके पास हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होता है। तो इट विल अटैक ऑन द हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव्स, जिसकी वजह से आपके पास वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं और वहां से आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट होते हैं पानी से। अब ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये पहले से बने हुए सोडियम आयंस के साथ क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं और वहां से हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब अगर इस मैकेनिज्म में ये इन स्टेप्स में अगर आप देखें तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए मैं बात कर रहा था कि मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है ऑन द ईज ऑफ रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी उतना उसके लिए रिएक्ट करना आसान होता है, उसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है। अगर आप इसके मुकाबले में मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम जो है सोडियम के मुकाबले में थोड़ा स्लो रिएक्ट करती है विद वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये भी अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस बनाएगी, लेकिन इसके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनने की जो स्पीड है, जो आपके पास वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन वो थोड़ा स्लो रहेगा। और उसकी वजह मैंने आपको बताई कि मैग्नीशियम की जो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी है, अगर हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की कंपैरिजन करें तो वो आपके पास सोडियम के मुकाबले में ज्यादा है। यहाँ पे हमने मैग्नीशियम को वाटर के साथ ट्रीट किया तो वहां से हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस